जय माता दी। व्यास जी बोले, उस देवी ने चिक्षुराख्य और ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्रास्त्र लिए हुए और कवच धारण किए हुए असिलोमा, विडालाख्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा। वहां पर उन्होंने सिंह पर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूपा भगवती को देखा। तब असिलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयवनत होकर शांतिपूर्वक हंसते हुए बोला। असिलोमा ने कहा, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आपने क्यों मार दिया? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, सुवर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं, उन्हें यहाँ से शीघ्र लेकर चले जाइए। आप युद्ध के इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला तथा संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाली अपने अत्यंत सुकोमल शरीर के में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए तैयार क्यों हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और सुख दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दें। हे वरानने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करती हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का उपभोग करें। हे कृशोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में ये यौवन अनित्य है ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरे को पीड़ित करने का कार्य त्याग दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्मकृत में लगाइए। हे अंबिके, आप इस दैत्य को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित रहता है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि दया और सत्य की रक्षा करें। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं। यह सुनकर देवी बोली, हे महाबाहो, तुमने जो पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है, ना लोभ है और ना किसी के प्रति देश भाव भी है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। ये जानकर उसके वध के लिए मैं इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ या रुके रहो। मैंने तुमसे सब सच सच बतला दिया है। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो,
आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की है तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके उस पातालपुरी में चले जाएं, जहां इस समय प्रहलाद महाराज विद्यमान हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असिलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडलाख्य से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असिलोमा बोला, विडलाख्य, देवी ने अभी भी जो कुछ कहा है वह तो तुमने सुन लिया। इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? विडलाख्य बोला, युद्ध में मृत्यु तो निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। दैव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा प्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल लौट चले। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य ना हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय ना हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में ना डालें। सत्य बात तो ये है कि आदर के साथ हित की बातें कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर महाराज महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहाँ स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पे आरूढ़ होकर देवी के सामने आ डटे। युद्ध में तत्पर उनको देखकर भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिड़लाख्य के द्वारा चलाए जाने वाले उसके बाणों को काट डाला और 3 बाणों से विडलाख्य पर आघात कर दिया। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समरभूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में विडलाक को मारा गया देख असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध को तैयार होकर सामने आ गया और बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो देव को बलवान मानता हूँ, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असिलोमा वाण वृष्टि करने लगा। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत गिर पड़ा। अब वह दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी, किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को सम्रांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला। इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया।
कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुँचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए वे चीखने चिल्लाने और रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असिलोमा और विडलाख्य दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मनस्क, चिंता से व्याकुल, उदास और दुखी हो गया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।